मुझे जो सही लगता है मैं करता हूं। दोस्तों, आज से नवरात्रि उत्सव शुरू हो रहा है, इसीलिए सभी व्यूअर्स को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, गए हफ्ते हमने बात की थी कि बहुत से अधिकारी जो 2015 या 2016 से एक ही पोस्ट पर फेविकॉल की तरफ से चिपके हुए हैं, जिनके ऊपर माई बाप का पूरा हाथ है। माई बाप के बारे में मैंने आपको सब बता दिया, माया, पैसा और ऊपर की सेटिंग, इनसे एक ही जगह पर चिपके हुए। इसके लिए उनके बारे में मैंने कहा, लास्ट टाइम जो भाषण में कहा था कि हमने आरटीआई डाला है, उसका हमें जवाब आया है। पैसा भरना है, लिस्ट आ जाएगी, आपके सामने रखूंगा। बहुत लोगों ने किया कि इससे आपको क्या नुकसान है कि एक जगह से चिपके हुए हैं। तो पहले यह बताना चाहता हूं कि दोस्तों, ये उन अधिकारियों पर से नाइंसाफी है जो अधिकारी होशियार होने के बावजूद वाटर डिपार्टमेंट में, और ध्यान रखिए वाटर डिपार्टमेंट के लोग कोई, जिन्हें यहां बहुत से कम लोग हैं जिन्हें ये पोस्ट पर, ये रोड हो या फिर मेंटेनेंस हो या एसडब्ल्यूडी में ट्रांसफर किया जाता है। सालों सालों वाटर डिपार्टमेंट में ही रहते हैं, पता नहीं क्यों। आप होशियार हो, जनता सब जानती है। तो उसी पर्व में मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि एक मेरे पास तो ट्रांसफर की लिस्ट भी आई है। उसमें एक अधिकारी है एसडब्ल्यूडी के, रामचंद्र माछेवाड़, एच वेस्ट उनके पास है। उनकी बदली आई हुए है, फिर भी मेरे विश्वस्तरों ने बताया अभी भी वो वही है। हम उसके बारे में जो प्रमुख अभियंता है, प्रमुख अधिकारी है एसडब्ल्यूडी, उनको लेटर तो लिखेंगे ही, क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि तुरंत जो पोस्ट दी गई है वहां उन्हें जाना चाहिए, नहीं तो उनका उस दिन का पगार या जो भी है वो स्टॉप होगा। ये लेटर है, ये अगले हफ्ते में रखूंगा आपके सामने। उसी तरह मैंने कहा कि रोड डिपार्टमेंट में मैं एक नाम अभी डिक्लेयर करता हूं, बाकी जो बाद में नीलेश मिस्त्री है कि इसमें 2015 से, ध्यान रखिए 2015 से वही सीट पर चिटके हुए हैं रोड में। अब समझिए आप क्यों चिटके हुए हैं, क्यों नहीं इतना पसंद है, और दूसरा कोई अधिकारी इसके लायक नहीं है शायद, इसीलिए नीलेश मिस्त्री को के इसके वार्ड ऑफिसर भी पकड़ के रखे हैं। फिर जो मैंने लास्ट टाइम नाम कहा था पाटिल साहब, उन्होंने भी उन्हें वही रखा है, सिटी इंजीनियर जो प्रभारी है, अभी भी उनकी लिस्ट में नाम नहीं है। हमें सोचिए उनके माई बाप का कितना सपोर्ट है। अब आते हैं दोस्तों, इस हफ्ते जो हमने कल ही आपने मेरा टीजर देखा, जिसमें मैंने ये बात कही थी कि हमारी जिंदगी का ये जो होटल्स में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आग लग रही है, ये हादसे का जिम्मेदार कौन। और हम भी केश में भी, क्योंकि मैं केश में रहता हूं तो केश की बात करता हूं कि कल ये वाकया हमारे साथ भी हो सकता है, ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। वो क्यों, ये आपके सामने रखता हूं। दोस्तों, मैंने तो लिस्ट डाली है, इसीलिए मैं कहता हूं ना कि अनऑफिशियली, लेकिन पेपर्स पूरे पक्के हैं। ये आरटीआई के ही पेपर है, लेकिन हमने मांगे नहीं, ये दूसरे लोगों के तरफ से, हमारे व्यूअर्स के तरफ से, कहिए हमारे फॉलोअर्स की तरफ से मिले हुए। मैं उनका नाम कभी नहीं देता कि मेरे पास कहां से आते हैं, कि मैं नहीं चाहता कि वो को संकट में आवे, लेकिन इसीलिए हम खुद आरटीआई डालकर, मैंने कल ही आरटीआई डाला है के ईस्ट एमओएच को ये माहिती मंगाने के लिए। अब ये क्या माहिती है, ये अभी आपके सामने रखता हूं। दोस्तों, अपने मेरे वीडियो में देखा है कि जिस तरह आग लगी थी अभी गैलेक्सी होटल में, उसके पहले कुर्ला में, उसके पहले दादर में, जो होटल्स में आग लगी, गेस्ट हाउस में आग लगती है, इसका जिम्मेदार कौन होता है, मैं अब आपके सामने रखता हूं। दोस्तों, जब ये मेरे फॉलोअर्स ने मुझे ये 40 होटल की लिस्ट है, और उसके कहने मुताबिक कि ईस्ट में जितने होटल्स है उसमें 90% होटल के पास हेल्थ लाइसेंस नहीं है।
अब आप कहोगे हेल्थ लाइसेंस कैसे नहीं होगा, तो हेल्थ लाइसेंस के लिए उन्हें फायर लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। फायर लाइसेंस होना बहुत जरूरी है और 90-95% होटल के पास फायर लाइसेंस ही नहीं होता। ये उसका प्रूफ है। अब बड़े बड़े होटल्स के नाम है, मैं आज नहीं लेकिन अगले हफ्ते मेरे पास जब मेरी खुद की लिस्ट आएगी मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि दूसरों की लिस्ट पढ़कर बताकर मैं नहीं चाहता कि उस आदमी को या उस इंसान को कोई संकट में डालूं। लेकिन जो रिपोर्ट है, मैं होटल का नाम नहीं पढ़ूंगा, जो रिपोर्ट है वो आपके सामने रखूंगा। दोस्तों क्या होता है कि अभी समझो एक, आज आपको पता है कि 1+1 जो घर है वो इलीगल है। आज 14 फुट के ऊपर जो बांधकाम होता है वो इलीगल है, आप सभी को पता है। आज सामान्य आदमी, मिडिल क्लास आदमी जो 1+1 घर बांधता है तो पहले बीएमसी पहुंच जाती है तोड़ने के लिए, बिल्डिंग फैक्ट्री पहले पहुंच जाती है, फिर वो थोड़ा सेटिंग करके बांध देता है। अगर उस ऑफिसर की ट्रांसफर हुई तो दूसरा ऑफिसर वहां पहुंच जाता है, ये चलते रहता है। लेकिन जब ये गेस्ट हाउस है, ये होटल्स है, ये जब 1+1 होते हैं तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि ये अच्छी तरह इसको मैनेज करते हैं। ये देखिए, ये है फायर का मेरे पास आया हुआ रिपोर्ट। अभी इसमें फायर ब्रिगेड ने क्या लिखा है कि हमने इनके पास 394 ये लाइसेंस नहीं है, तो इन्होंने 3 लोगों को इसकी नोटिस भेजी है। एक है असिस्टेंट कमिश्नर, मतलब वार्ड ऑफिसर, और हमारे वार्ड ऑफिसर है मेरे हिसाब से मनीष वड़ंजू। उन्हें कुर्ला में जो किनारा होटल में आग लगी थी, उन्हें कभी वहां भी यही मान सकते थे सर। अच्छा, उनको जाती है, उसके बाद डीओ को जाती है, उसके बाद एमओएच जो इस लाइसेंस के इस डिपार्टमेंट का हेड होता है, एमओएच। यहां एमओएच है डॉक्टर उर्मिला पाटिल जी, इन्हें ये 3 नोटिस जाती है। अभी इसमें क्या क्या होता है नोटिस में, ये भी आपको बताता हूं। इसमें यह कहा जाता है कि असिस्टेंट कमिश्नर के इस वार्ड रिक्वेस्ट टू डायरेक्ट कंसर्न टू अरेंज अ जॉइंट एक्शन के इस फायर कंप्लेंट्स सेल एंड टेक्स सीजर एक्शन अगेंस्ट सो एंड सो, रेसिडेंसी हो या फिर फायर ब्रिगेड, ये गेस्ट हाउस हो या होटल्स हो। उसके पास बीएफ का डीओ को जाता है। अब मेरे हिसाब से डीओ नहीं है तो मुझे लगता है बिरजे जी, हमारे दोस्त बिरजे जी इसके डीओ है, इन्हें भी ये नोटिस जाती है कि Case was requested to visit on premises and verify the trade activities, trade area and trade addition, alternation, structure, encouragement thereon area as per approved plan for the so and so. It found unauthorized, तो उसको तोड़ दीजिए या MRDP एक्ट लगाइए। अब MOH को क्या नोटिस जाती है? Ward requested to visit the premises and verify the trade activities documents. If found illegal, necessary action shall be taken against the concern as per the necessary action against the concern as per MMC Act, and the part shall be not be allowed to carry out, ध्यान रखिए, carry out the trade activity till occupy the fire compliance certificate. इसका मतलब है कि MOH को कहा जाता है कि यहां ये 394 का लाइसेंस जब तक इनके पास नहीं है तब तक वो दुकान वाला हो या शॉप वाला हो या वो गेस्ट हाउस हो या ये गैलेक्सी जैसे होटल्स हो, ये ट्रेड नहीं कर सकते। एक्शन टेकन रिपोर्ट फॉर द और उसके बाद द एक्शन टेकन रिपोर्ट, मतलब जो एक्शन ये लेने के बाद क्या होता है, ये रिपोर्ट एंड मतलब ABC, ये तीनों के तरफ से ये फायर को जाना चाहिए और जिसने इनकी कंप्लेंट की है, जो हमारे व्यूअर्स हैं जो कंप्लेंट की है, उन्हें जाना चाहिए। अब समझे दोस्तों, ये फायर लाइसेंस इनके पास है, 90% इनके पास नहीं है। अब इसके पास ये क्या करते हैं, ये पेपर आने का कुछ तो करना पड़ता है। ये देखो, ये हकीकत है। आप भी खुद, मैं अगली बार लिस्ट आपके सामने रखूंगा, फिर आप देखिए ये नई लिस्ट मैंने मंगाई है कि वो होटल चालू है कि नहीं, या एंड में लिखा है कि जब तक फायर लाइसेंस नहीं है तब तक ये होटल चालू होने नहीं चाहिए। अब ये क्या करते हैं दोस्तों, देखो मैंने कहा ना, हमारे भी विश्वसनीय सूत्र है। मेरी टीम भले दूसरी चीजों में हो, हमने अभी इस वर्क में टीम लगा दी है। लोग
अभी मैंने मेरे व्यूअर्स इतने, आप देखो हर वीडियो मेरा 41 शेयर होता है। लोग बहुत से व्यूअर्स हो या सामान्य आदमी हो या आरटीआई वाले हो, हमें हेल्प करते हैं, हमें पेपर लाके देते हैं, उसके बाद हम आरटीआई डाल के पेपर का फिर आपके सामने रखते हैं। लेकिन ये विषय इतना गंभीर है कि ये आपके सामने रखना, ये 2 या 4 या 5 लोगों के सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के लिए, ये माया जाल के लिए सामान्य आदमी की जान जा रही है। 4 या 5 दिन ये मीडिया पे आता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है। इसका प्रूफ है ये गैलेक्सी होटल, जो मैंने ये वीडियो लिया था बीच में। जो व्यक्ति सिर्फ अहमदाबाद में उसकी ट्रेन लेट हुई, इसीलिए यहां की उनकी ट्रेन मिस हुई, इसीलिए गैलेक्सी होटल में गए और अपनी जान खो गई, उनकी अपनी जान खो बैठे। उसके बाद मैंने कहा था क्या हुआ, नोटिस दी गई। और ये अब फायर वाले का मैंने ये बताया है कि फायर वाले का जो रिपोर्ट है इसमें स्पष्ट कहा गया है, जब तक एमओएच को, जब तक इनके पास ये लाइसेंस नहीं आएगा, तब तक द पार्टी शैल नॉट अलाउड टू कैरी आउट, मतलब जब तक ये लाइसेंस, तब तक वो वहां बिजनेस नहीं कर सकते। ये क्या करते हैं, जब ये फायर का नोटिस जाती है, समझ फायर वाले ने किसी होटल पर गए और ने देख लिया, उनसे मिले, ये जो मतलब सिलेंडर हो या और कोई हो, इसके लिए लाइसेंस नहीं देते हैं, तो इस वजह से नोटिस लिख देते हैं और ये तीनों को नोटिस जाती है। हम केस की बात करें तो मनीष वड़ंदू साहब को जाएंगे, फिर डीओ अभी आज तो बिरजे साहब है, उसके बाद डॉक्टर उर्मिला पाटिल को जाएंगे। अब क्या होता है, एमओएच से क्या होता है कि यहां एक फोन जाता है यहां एक फोन जाता है, ये अभी हमारा अंदाज है, प्रूफ वो भी हम करेंगे। उसके बाद एमओएच क्या करती है, एक सीजन एक्शन लेती है, वो एक्शन भी हमारे पास है, उन्होंने ली हुई एक्शन का रिपोर्ट भी हमारे पास है। अभी इन्होंने इसमें लिखा है कि वी विजिट द ट्रेड प्रीमाइसेस रिस्ट्रिक्टेड एंड इंस्पेक्टेड बाय मी ऑन 5/6/23, मतलब अभी नया ही है। उसके बाद हमने वहां देखा और ओनर वहां था, हेंस वाई आर हियर द डायरेक्ट, एक अक्षर भी इतना रद्दड़ है कि पढ़ा ही नहीं जा रहा है, कि उनका एक इन शॉर्ट इनका कहना है कि हमने वहां एक्शन ले ली। अभी एक्शन क्या लेते हैं कि एक सीजरिन एक्शन ले लेते हैं, वहां का जो सामान है उसे जब्त करते, उस पर केस हो जाता है। अब इनकी भी सेटिंग इतने बड़े बड़े होटल की रहती है कि इन्हें फोन जाता है कि हम सीजरिन एक्शन लेने वाले हैं, तो तुरंत वहां 4-5 1-2 रद्दड़ सोफे या कुर्सियां ये सब रहते हैं, एक्शन लेते हैं, ये सबको सील किए जाते। वो होटल वाले छुड़ाने जाते भी नहीं है। हो गया, जैसे उतर गए, केस हो गया, दूसरे दिन से होटल शुरू। तो मेरा कहना आपसे ये है, मेरा क्वेश्चन है बीएमसी हर एक ऑफिसर से, कमिश्नर से, चहल जी से, या मुख्यमंत्री हमारे माननीय मुख्य एकनाथ शिंदे जी से, कि फायर का ये अगर ये 3 चीज फायर नोटिस भेजती है, उनके बाद एमओएच सिर्फ उस पर एक्शन लेती है, केस लेती है, उसके बाद क्या कभी इनो डिपार्टमेंट ने यह देखा है कि जहां इन्होंने एक्शन लिया, जिन पर केस शुरू है, वो होटल शुरू है या बंद है? क्या गैलेक्सी होटल बंद है, या उनके साथ जो 20 होटल को नोटिस दी गई वो होटल बंद है? नहीं दोस्तों, आप देखिए सब शुरू है। 1-2 बंद हुआ रहेगा, बाकी सब शुरू है। यहां स्पष्ट लिखा है, क्लियर लिखा है कि जब तक ये 394 लाइसेंस नहीं आता, तब तक ये होटलें शुरू होनी नहीं चाहिए। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, मैं इस पाटिल जी से पूछना चाहता हूं, मनीष वड़ंदू से पूछना चाहता हूं, या डीओ बिरजे जी से पूछना चाहता हूं कि एक सामान्य आदमी मुंबई में आता है, नौकरी के लिए आता है, समझो इंटरव्यू के लिए आता है, तो उसे यह नहीं परवड़ता कि 5 स्टार होटल में जाए, 5-6 हजार बिल भरे, तो वो छोटे से गेस्ट हाउस में जाता है दोस्तों, जहां का भाड़ा 1 या 2 हजार होता है दिन का। उसके जेब को परवड़ता नहीं, क्योंकि वो उस वहां इंटरव्यू को आया है। सामान्य आदमी को इस 5 स्टार होटल हो या 5 या 6 हजार के होटल में जाने की उसकी औकात नहीं कहूंगा, लेकिन उसकी हैसियत नहीं होती, क्योंकि उसके जेब में उतने पैसे नहीं होते। आज वो महाराष्ट्र के कोई स्टेट से आया हो या कहीं मुंबई के बाहर से आया हो, वो ऐसी जगह जाता है, तो
उनकी जान का जिम्मेदार कौन, और वहां ऐसी घटना घड़ी तो उसका जिम्मेदार कौन? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये तीनों जन से पूछना चाहता हूं, एमओएच उर्मिला पाटिल जी से पूछना चाहता हूं। मेरे तो सुनने में इतना तक आया है कि ये जो 400-500 फुट के जो होटल्स है या गेस्ट हाउस है, इनके ऊपर 1+1, वो भी ये लास्ट 2 साल में उन्हें भी लाइसेंस दिया गया है। आज गरीब आदमी अगर 1+1 बनाता है तो उसे बीएमसी तोड़ देती है, एसआरए उसे रूम नहीं देती, लेकिन इन्हें ऑफिशियली लाइसेंस दिया गया है। आज आप देखिए पाके इसमें कितने गेस्ट हाउस है जो 1+1 है, कितने छोटे होटल्स हैं जिनके पास एक ट्रेड लाइसेंस है। इसका जिम्मेदार कौन? आज ये किनारा होटल हो या फिर ये जो अभी सांता क्रूज में गैलेक्सी होटल हो, या मैंने और एक फोटो डाला है वो होटल हो, इसका जिम्मेदार कौन? आप मुझे बताइए। ये एमओएच उर्मिला पाटिल जी तो 1 या 2 साल में चली जाएगी। अगर यह हादसा हुआ तो सरकार 2 या 5 लाख रुपया देगी, क्योंकि फायर लाइसेंस के लिए हम लोग सख्ती कर ही नहीं रहे हैं। आज अभी आप देखिए गोरेगांव में एक बिल्डिंग में भी यही हुआ। आज छोटे होटल में जो आप देखोगे तो बहुत से होटल में जब आग लगती है तो उसे सेफ्टी डोर कहते हैं, या बाहर निकलने के लिए रास्ता भी नहीं होता। मैं नहीं कहूंगा कि हर होटल में, लेकिन बहुत से होटल में ये छोटे छोटे गेस्ट हाउस है, यहां आग लगी, फिर क्या करते हैं कि शॉर्ट सर्किट या ऐसे कोई भी रीजन दिखाकर ये कर देते हैं, और फिर उस पर केस चलती है। 2 दिन के बाद होटल शुरू। दोस्तों आपके सामने मैंने ये रखा है, आप सोचिए कि हम लोग पेपर में पढ़ते हैं, 2 दिन मेरा भाषण देखते हैं और मीडिया का भाषण देखते हैं, फिर चुपचाप होते हैं। लेकिन मैं आपको पूछता हूं कि आपकी जान का जिम्मेदार कौन? आप जिस होटल में जाते हो, अगर 90% होटल, मैं अगले 2 हफ्ते में पूरी कि इसकी लिस्ट रखूंगा आपके सामने कि जिसके पास ये हेल्थ लाइसेंस 394 लाइसेंस नहीं है, सिर्फ आईआर रिपोर्ट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट देने से या वहां जाने से, उन पे केस करने से कुछ नहीं होगा। मेरा प्रश्न है आपने क्या कार्रवाई की? ये मेरा प्रश्न है। मेरा प्रश्न है कि इन मासूम लोगों के जान का जिम्मेदार कौन? क्या इनकी जान ये 5 लाख रुपए में आएगी क्या? मैं ये पूछना चाहता हूं। जो मुंबई के बाहर से आए हुए गेस्ट हाउस में रहिए या फिर फैमिली को लेकर कोई होटल में खाने जाने वाले लोगों की अगर उनसे कोई हादसा हो तो इसका जिम्मेदार कौन? यह हादसा आप साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है, हमारे रिलेटिव वाले लोगों के साथ भी हो सकता है। दोस्तों आखिर में सिर्फ इतना ही कहूंगा, तय आपको करना है। मैं हर भाषण के बाद में डालता हूं कि तय आपको करना है, आपको क्या करना है। दोस्तों मैंने पहले भी कहा, मेरा वीडियो शेयर करने से मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं होता, ना मैं इस व्यूअर्स के हिसाब से मुझे पैसे मिलते हैं। मैं यही चाहता हूं कि जो सच्चाई है, ये देखिए, ये है 40 होटल के लिस्ट, ये आपके सामने मैं रखना चाहता हूं दोस्तों। तो ये आपको करना है। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा अगले गुरुवार। जब तक ये लिस्ट नहीं आती तब तक हमारी जो इंजीनियर बैठे हैं, फेविकॉल लगाकर बैठे, जो ये मैंने अभी जिसका नाम लिया, नीलेश मिस्त्री जैसे केस में बैठे, वैसे अधिकारी, इनका सबका नाम, इनके सबकी लिस्ट में भेज रहा हूं। हमारे तरफ से हर एक लेटर, हर हफ्ते आपके सामने एक लेटर रखूंगा जो वहां सिटी इंजीनियर को भेजा होगा। बस दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।